ब्लैक सी में रूस फिर से बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस के साथ युद्धपोत रेडी टू अटैक मोड में है। देखिए ये रिपोर्ट। 14 मार्च को एक रूसी लड़ाकू जेट ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन से टकराकर क्रैश हो गया था। रूस की तरफ से घटना को लेकर कोई बयान नहीं आया था, लेकिन ब्लैक सी रूस यूक्रेन जंग का ऐसा सेंटर है जहां से रूस ने बड़ी तबाही मचाई। जंग के शुरुआती दिनों में पुतिन ने यहीं से क्रूज मिसाइलों की बौछार की थी, यूक्रेन के पोर्ट सिटी को तबाह किया था। रूस के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच ब्लैक सी में रूसी सेना की बड़ी मूवमेंट नजर आ रही है। ब्लैक सी में रूस के 7 युद्धपोत रेडी टू मोड अटैक पर है। ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस रूसी शिप किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। काला सागर वो जल क्षेत्र है जिसकी सीमाएं रूस और यूक्रेन दोनों से मिलती हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी तेजी से बढ़ा रहा है और रूस ने इसका खूब इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने भी ब्लैक सी पर कई बार हमले किए, जिससे जंग और विध्वंसक हुई। ब्लैक सी में ही रूसी वॉरशिप पर हमला कर यूक्रेन ने रूस को बड़ी चुनौती दी थी। रूस को पता है कि ब्लैक सी का जंगी मुहाना यूक्रेन को तोड़ने के लिए कितना जरूरी है। और ताइवान के पास चीन की वॉर ड्रिल से भी तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन कर रहा है वॉर ड्रिल। ताइवान से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर चीन का यह बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। चीनी वॉर ड्रिल में जंगी जहाज और फाइटर जेट्स शामिल हैं। 10 अप्रैल तक चलेगी यूनाइटेड शार्प सोर्ड वॉर ड्रिल। ताइवान के खिलाफ चीन की चालबाजियां जारी हैं। अमेरिका के दखल के बीच ताइवान के पास चीन की वॉर ड्रिल भी जारी है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। चीन इस वक्त ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल कर रहा है। ड्रैगन जहां पर अपनी जंगी ताकत दिखा रहा है, वहां से ताइवान की दूरी 50 किलोमीटर की है। ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल से चीन और ताइवान में तनाव जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। चीनी सेना इस बार ताइवान के बेहद करीब वॉर ड्रिल कर रही है। पहले कम से कम 100 किलोमीटर दूर वॉर ड्रिल करता था चीन। इस बार वॉर ड्रिल की जगह ताइवान सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पिंगटन आइलैंड और फुजियान प्रांत के फुजो के पास वॉर ड्रिल को लेकर बड़ी खबर। जहां वॉर ड्रिल से समंदर और हवा में हमारी ताकत दिखेगी, ये चीन की तरफ से बयान दिया गया। 10 अप्रैल तक चलेगी चीनी सेना और नौसेना की ये वॉर ड्रिल। चीन की इस हिमाकत पर ताइवान ने भी कड़ा एतराज जताया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस दौरान 71 चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के बहुत करीब पहुंच गए। इन सभी फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट की मिडिल लाइन पार की है। चीन की ये ड्रिल इस इलाके में संघर्ष को और बढ़ाने का काम कर रही है, जो आने वाले दिनों में गंभीर हो सकता है। ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने से चीन तिलमिला गया है। अमेरिका की 2 संस्थाओं पर चीन ने बैन लगा दिया है। दोनों संस्थाओं ने राष्ट्रपति साई इंग वेन की मेजबानी की थी। राष्ट्रपति साई के अमेरिका जाने से चीन की बौखलाहट जगजाहिर हो चुकी है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका गए थे। अमेरिका से ताइवान की दोस्ती पर ड्रैगन बौखला गया है और अब ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे ने तो आग में घी का काम किया। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिकी स्पीकर से मुलाकात की, जिससे नाराज ड्रैगन ने अमेरिका की 2 संस्थाओं पर बैन लगा दिया। चीन ने अमेरिका की 2 संस्थाओं को बैन कर दिया है। यूएस थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट और रीगल लाइब्रेरी बैन को लेकर बड़ी खबर आई, जहां दोनों संस्थाओं ने साई इंग वेन की बैठक की मेजबानी की थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अलगाववादी गतिविधियों को मंच देने के चलते इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कहा कि चीन में इन सब की संपत्ति या वित्तीय संपत्ति भी जब्त होगी। 5 अप्रैल को यूएस हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। पिछले साल अगस्त में तत्कालीन हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद 1 साल से भी कम समय में साई दूसरी बार किसी शीर्ष अमेरिकी सांसद से मिली है। अमेरिकी धरती पर यूएस हाउस स्पीकर से मिलने वाली ताइवान की पहली राष्ट्रपति भी हैं।